उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज मार्केट में जिस तरह से तेज़ी थी और गिरावट भी थी, शुरुआत में गिरावट फिर तेज़ी, तो काफ़ी अच्छा और ख़ास दिन रहा। 1 सितंबर महीने की शुरुआत है और जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी शुरुआत उसी तरह से हुई। आज हम ओवरऑल रियलिटी इसके स्टॉक या शेयर के बारे में बात करेंगे। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं और अगर हम नई बाइंग करना चाहते हैं तो ये कितना सेफ़ है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं आप, बाकी शेयर वगैरह आप चाहें तो कर सकते हैं। रियलिटी सेक्टर में तेज़ी आई क्यों, इसके बारे में न्यूज़ हैं जो हैं वो आप जान ही चुके होंगे कि रियलिटी सेक्टर में तेज़ी क्यों आई। बाकी इस तेज़ी से मतलब नहीं है या न्यूज़ से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल स्टॉक से मतलब है कि भाई हमने ओवरऑल रियलिटी को कैच किया था एक सही टाइम पे और उसने हमें ठीक से रिटर्न दे दिया। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो मैंने 3 रियलिटी सेक्टर के 3 स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, हेमी प्रॉपर्टीज और ओवरऑल रियलिटी, तीनों के बारे में ही डिस्कस किया था कि ठीक आप इसे बाय कर सकते हैं। और मूवमेंट आने से पहले अगर आप बाय कर लेते तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब आज की तेज़ी है, उस तेज़ी का आप फ़ायदा उठा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन आज पर्टिकुलर इसी के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल रियलिटी, इंडिया बुल्स या फिर हेमी प्रॉपर्टीज के बारे में फिर कभी बात करेंगे। क्या टारगेट इसके हो सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। इस मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे दिख रहा है कि ठीक है स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसके साथ ही नहीं हर एक स्टॉक के साथ है। अब प्रॉब्लम क्या है, वही कोविड वाली है। कोविड में जो स्टॉक जिस तरह से क्रैश हुए थे, मार्केट क्रैश हुआ था, स्टॉक क्रैश हुए थे, ये भी क्रैश हो गया, माफ़ कीजिए। उसके बाद से अगर औसतन कीमत मान भी ली जाए 300 रुपया, 300 रुपये से 700 रुपया कंटिन्यूस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एक बार जनवरी में शुरुआत, इस महीने की शुरुआत में 2021 में स्टॉक नीचे ज़रूर गिरा था, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूटी बनी रही। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं आया कि स्टॉक से निकला जाए या स्टॉक में ख़रीदारी न की जाए। आपने जब ख़रीदा हो, जिस महीने ख़रीदा हो, या आप आगे ख़रीदने वाले हों, तो फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि स्टॉक का मूड ऊपर भागने का ही है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि जिस तरह से फेस्टिवल आ रहे हैं, सीजन आ रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक तो भागेंगे ही, मार्केट में तेज़ी तो रहेगी ही। अब ये तेज़ी कहाँ तक रहती है, आप उसका फ़ायदा किस तरह से और कब तक उठाते हैं, तो देखते हैं कि इसके टारगेट क्या रह सकते हैं। इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट मैंने लगाया आपको ये बताने के लिए कि स्टॉक के साथ क्या सिचुएशन है। नॉर्मली आप यही समझ गए होंगे कि हालांकि ये घिसा पिटा या टूटा हुआ स्टॉक नहीं है, कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ हम अगर मैं एक चीज़ भी लेके आऊँ कि रियलिटी सेक्टर या ये जो सेक्टर 2020 से पहले जो जिस तरह से भी काम करते थे, 2020 में कोविड आया, बंद हो गया, कामकाज ठप हो गया। तो इसी बेस पे मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि स्टॉक तो ये चलेंगे, कोविड का टाइम ख़त्म होगा, स्टॉक ये चलेंगे, और सेम हो रहा है। अब 2021 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, स्टॉक रुकने वाले नहीं हैं। तो आज आप एंट्री ले लीजिए या आप पहले से एंट्री लिए हों, आपको निकालना है स्टॉक को सही कीमत पर, या फिर क्या आप होल्ड रख सकते हैं। तो ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। यहाँ पे 300 रुपया 372 रुपये पे एक साल पहले ट्रेड करता था, फिर उसके बाद कोई रुकने का नाम ही नहीं लिया। सो मैं कुछ बोलूँ और नहीं, इसने कुछ ऐसा किया है कि जिस तरह से सेंसेक्स गिरा मार्च अप्रैल में, अपना बॉटम लगाया, वो
नॉर्मल इसका मूवमेंट था, अगर देखते भी हैं हम यहाँ पे तो नॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद तेजी ही तेजी है, इसने अभी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है इसमें। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अब जनवरी से लेके अब तक का इसका प्राइस मूवमेंट, ये इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है। तो अगर मान लीजिए मैंने 1 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, जून में बनाई थी या जुलाई में बनाई थी, जब भी बनाई थी तब से स्टॉक ऊपर ही भागा। जो मैं पिछली वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टर स्टॉक मूव अप करेंगे, आगे करेंगे, कोविड के बाद करेंगे, ये तब की बात थी। अब कोविड का टाइम ख़त्म हुआ, 2021 है पूरी, अभी 3-4 महीने 2022 थे। सो स्टॉक में एंट्री लेना कोई घाटे की चीज़ नहीं है अगर आप नई एंट्री ले रहे हैं। अगर आपने पहले एंट्री ली है तो आपको के लिए टारगेट क्या हो सकते हैं, तो टारगेट के बारे में अगर इसे देखें तो स्टॉक तो लाइफ टाइम मूवमेंट पे, लाइफ टाइम हाई पे, तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते इसके पिछले हाई से कि हाँ स्टॉक ऊपर नीचे होगा या फिर स्टॉक में गैप आएगा। सो इसके लास्ट जो मूव है ज़रा इन्हें देखिए कि जिस तरह से लास्ट मूव है, प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में, प्रॉफिट बुकिंग तो किसी भी स्टॉक में होती है। स्टॉक ऊपर उठा फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी हुई, फिर स्टॉक ऊपर उठा, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहिए आप या स्टॉक एक ही कीमत पे बैठा रहा ये कहिए। अब यहाँ पे स्टॉक एक ही कीमत पे बैठ रहा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही है, बस इन्वेस्टर या स्टॉक एक जगह पे बैठा रहता है फिर भागने लगता है। तो इस तरह से इसे समझ सकते हैं। अब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ भागा है, कुछ और लंबे जंप लेगा, हो सकता है कि हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग इसमें आए और फिर उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होने लगे। तो अगर हम पिछले जंप से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट हैं बड़े बेहतरीन हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक के लिए अगले 1 महीने में, अगर आज 1 सितंबर है तो 1 अक्टूबर को ये तकरीबन 860 रुपये का, 850 से 860 रुपये का ये स्टॉक हो जाएगा। तो पहला टारगेट 860 रुपया इसका आप मान के चलिए, और ये जेन्युइन टारगेट है जिससे ये स्टॉक कैच कर लेगा, इजीली कैच कर लेगा। भले ही मार्केट में तेज़ी हो या ना हो, स्टॉक अपने टारगेट कैच कर लेगा। बाकी जो भी कैलकुलेशन या फिर जिस तरह से मैंने टारगेट निकाले वो काफ़ी सिंपल है। और इसके लिए नेक्स्ट टारगेट जो होगा उसके लिए नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 910 रुपया होगा, 910 रुपया, 915 रुपया, ठीक है ना। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब टारगेट बताने का फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक अगर ठीक से चल रहा है, ठीक से स्टॉक अगर अपने टारगेट कैप्चर कर रहा है तो ठीक है, स्टॉक में बने रहते हैं, अदरवाइज फिर अपने हिसाब से स्टॉक को डील करते हैं। और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा इसे कह सकते हैं हम बम्पर टारगेट। बम्पर टारगेट इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए आगे फेस्टिवल सीजन है, दूसरे के आगे अगर पॉलिटिकली हमें देखा जाए तो इलेक्शन वगैरह है, तो ऐसे में फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उन कामों में तेज़ी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं कंपनियों के या इन्हीं के हाथों में होगी। सो लगभग अगर हमें इसका तीसरा टारगेट मान के चलें तो नियर अबाउट 1000 या 1000 रुपये या 1010 रुपये, मीन्स 1000 रुपये से ऊपर तीसरा टारगेट इसका। तो ये इतना दमदार स्टॉक है। अब दमदार स्टॉक क्यों, उसकी रीजन मैं बता चुका हूँ। 700 रुपया से 1000 रुपया, मतलब 300 रुपया इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सिंपल और छोटे टारगेट हैं ये, लेकिन ठीक है, टारगेट तो आपने मालूम कर लिया कि ठीक है टारगेट, अब स्टॉक ऊपर चलेगा तो टारगेट तो कैप्चर करेगा ही करेगा। लेकिन देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ साथ साथ, स्टॉक लगभग 20 रुपया या 30 रुपया
जैसे ऊपर उठ जाता है उसके बाद इसमें जैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलता हूँ, आप करेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे 20 रुपये 30 रुपये उठ गए स्टॉक, या 50 रुपये भी मान सकते हैं, इसे आप एवरेज 20 रुपये मान के चलिए, तो फिर स्टॉक कुछ दिनों के लिए एक कीमत पे बैठ जाता है। बैठ जाने का मतलब ये है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से नहीं होगी कि मान लीजिए 950 रुपये अगर स्टॉक का प्राइस है तो फिर वो 900 रुपया या 850 रुपये आ जाएगा, नहीं, वो 10-20 रुपया का डिफरेंस होगा उसमें माफ़ कीजिए, उसमें 10-20 रुपये का डिफरेंस होगा, और वो इसलिए क्योंकि स्टॉक केवल एक कीमत पे आके ऊपर नीचे होने लगेगा। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी, स्टॉक के टारगेट आपने समझ लिए, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टारगेट लेने के बाद स्टॉक मूवमेंट जब तेज़ी आती है स्टॉक में, फिर उसके बाद स्टॉक में हल्की बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, हल्की बहुत ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन स्टॉक ज़्यादा टाइम तक एक कीमत पर बैठा रहता है। तो ऐसे में स्टॉक को आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं, और आप चाहें तो जो भी आपके अकॉर्डिंग रिटर्न मिल रहा है, ऐसे में आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सेल करने वाला स्टॉक नहीं है, इसे आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं 2030 तक। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसी लगी वो कमेंट ज़रूर कीजिए।